ये जो एफिडेविट आया है उस पे राजनीति अब गर्मा गई है और बीजेपी ने जिस तरह से नेशनल जो कांग्रेस है नेशनल लीडर्स पे उन पे सवालिया निशान लगाया और कहीं ना कहीं जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह ने जिस तरह से जो एज पर द यासीन मलिक एफिडेविट जो उन्होंने एफिडेविट प्रोड्यूस किया है उसमें उनको धन्यवाद भी किया था कि जब वो हाफिज सईद से मिले थे 2006 में, तो उसके बाद तो राजनीति गर्मा गई है। लेकिन हम बीजेपी का तो जो अमित मालवीय का जो ट्वीट है वो तो हमने बताया, लेकिन उस पर रिएक्शन लेंगे। कांग्रेस के मेरे साथ हैं चीफ स्पोक्स पर्सन जम्मू एंड कश्मीर कांग्रेस के और फॉर्मर एमएलसी है रविंद्र शर्मा। शर्मा जी, ये जो मुद्दा है ये बड़ा गर्मा गया है, कांग्रेस की पहली प्रतिक्रिया क्या है, रिएक्शन क्या है? नहीं, क्या गर्मा गया? देखिए, एक आतंकवादी है खूंखार, वो जेल में है और उनकी कस्टडी में है। वो क्या बोल रहा है, क्या बोला है, उसकी क्या क्रेडिबिलिटी है और उसके सवालों पे क्या जवाब देंगे जो जेल में है ऑलरेडी और जिसको जो है वो सजा हुई है और वो खूंखार आतंकवादी कई किस्म के बयान दे सकता है, किसके कहने पे दे सकता है। इसलिए उस पर क्या कमेटी, वो तो हम समझते हैं ये बुनियाद है। और कांग्रेस पार्टी ने हमेशा पाकिस्तान की तरफ एक सही पॉलिसी निभाई। इसमें तो देश के प्रधानमंत्री चले गए थे लाहौर और बाद में आईएसआई को लेके आगे अपनी जांच करवाने पठानकोट। उनसे सवाल क्यों नहीं पूछा जा रहा? जिन्होंने आईएसआई से जांच करवाई और जहां हमले ही हुए, बिन बुलाए देश को लाहौर चले गए। कांग्रेस की हमेशा ठोस नीति रही है पाकिस्तान और आतंकवाद के विरुद्ध और आज दुलमुल नीति है। और जो पाकिस्तान के साथ सहयोगी हैं उनके साथ हम बातचीत कर रहे हैं। इसलिए कांग्रेस ने हमेशा सख्त रुख अपनाया और पाकिस्तान आइसोलेटेड था देश और दुनिया में सब जगह से। आज हमने जिस तरह से देखा कि भारत के साथ ऑपरेशन सिंदूर के दौरान और पहलगाम हमले के बाद बहुत दो लोग सिर्फ खड़े हुए, दो मुल्क, और इसलिए उससे पता लगता है कि कांग्रेस की नीति और यूपीए की नीति कितनी ठोस थी। हम बातें कम और काम ज्यादा करते थे और पाकिस्तान आइसोलेटेड था वर्ल्ड में, एक आतंकवादी और टेररिस्ट फैक्ट्री के तौर पे जाना जाता था। आज तो अमेरिका में जाकर के जिसको हम दोस्त कहते थे, वहां जाकर के उसके जनरल को जिसने के ये जंग लगवाई, पहलगाम करवाया, उसको लंच किया जाता है, उसको हीरो के तौर पर पेश किया जाता है। बहुत दुखद बात है। इसलिए कांग्रेस की नीति, यूपीए की नीति हमेशा जो है वो स्पष्ट और कठोर रही है। जो हलफनामा है उसके मुताबिक जो कमांडर हैं हाफिज सईद उनसे मिलने गए थे और इंटेलिजेंस एजेंसी जो जम्मू कश्मीर जो इंडिया की इंटेलिजेंस एजेंसी है उन्होंने उनको वहां पे भेजा था। मीन्स के वो एक तरह से विंडिकेट कर रहे थे और उनसे एक तरह से फरियाद कर रहे थे कि आप बातचीत कीजिए, आप अच्छे माहौल में आइए, बातचीत कीजिए। कहीं ना कहीं आतंकवाद तो पहले से ही है, लेकिन कहीं ना आपको लगता है कि सरेंडर था उसमें? देखिए, मैं ये कहता हूँ कि एक खूंखार आतंकवादी अपने बचाव के लिए उसकी क्या क्रेडिबिलिटी है, उसकी वेरासिटी क्या है और उसके एफिडेविट जो उस पर क्या चर्चा करनी है। जो आदमी आतंकवादी है अपने बचाव के लिए कुछ भी झूठ का पलंदा भी बोल सकता है और कहीं उसको कुछ बुलवाया भी जा सकता है। तो इसलिए उसकी उस बात पे कोई वजन नहीं है। और हमने कहा कि यूपीए की नीति 10 साल में पाकिस्तान को बिल्कुल ठोक के किनारे पे लेकिन आप मैं रोकना चाहना नीति कहीं नजर नहीं आ रही है। जो 56 इंच सीना दिखा रहे थे उस पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर में आतंकवाद के हम शिकार हैं और जिस तरह से पहलगाम ही नहीं हुआ, कई दर्जनों सैकड़ों यहाँ हमले करवाए पाकिस्तान ने। कहाँ इनकी ठोस नीति? और फिर आपको पठानकोट की मैंने मिसाल दी कि आतंकवादी हमले के बाद आईएसआई का एजेंट आकर के यहाँ जांच कर रहे और फिर यहाँ से तो उन्होंने जाने नहीं दिया। तो इस सरकार की क्या नीति है? ये सिर्फ बदनाम करने की एक साजिश। एक चीज है शर्मा जी, आपको नहीं याद भी होगा कि हुर्रियत के साथ बातचीत हो रही थी, ट्रैक टू डिप्लोमेसी भी चल रही थी। अडवाणी जी के पास भी गए थे, वो वाजपेयी जी के पास भी थे। ये गवर्नमेंट की पॉलिसी होती है। अगर खूंखार खून खराबा जो वो चीज, वो ट्रैक टू डिप्लोमेसी तो कई सरकारों के जो नहीं कि अगर खून खराबा या इस तरह की जंग, इसका मतलब ये नहीं। आप ये कहते हैं कि ठोस नीति आपकी तरफ से चलाई गई, लेकिन आपकी सहयोगी पार्टी और पहले पीडीपी भी थी आपकी सहयोगी और अब नेशनल कॉन्फ्रेंस है, वो दोनों बातचीत करना चाहते हैं, पाकिस्तान से बातचीत की वकालत। बीजेपी की हमारे बाद सहयोगी पार्टी रही है, उनके साथ सरकार साझा की है 2014 से लेकर के 2017 तक। इसलिए वो बीडीपी उनके साथ सहयोगी भी रही है। नेशनल कॉन्फ्रेंस को भी एनडीए में उमर अब्दुल्ला साहब फॉरेन मिनिस्टर थे। इसलिए ये लोगों के ऊपर इल्जाम लगाने के लिए हो जाता है। कल अगर उनको लगे कि ये हमारे साथ हो सकते हैं तो बीजेपी को कोई इतराज नहीं होता।
इसलिए ये बीजेपी के इल्जामात हैं, लेकिन वो अपनी पॉलिसी बताएं कि जिस पाकिस्तान ने लहूलुहान किया, और आपने कहा कि 56 इंच का सीना दिखाएंगे, लाल आंख दिखाएंगे, आपने ओथ में उनको बुला करके शाले बैठ गए और फिर बिल बताए देश को, आप चुपके से लाहौर चले गए और शालें और बिरयानी खाने। क्या आपको भरोसा नहीं है कि ऑपरेशन सिंदूर पे भरोसा नहीं है आपको कि जिस तरह से पाकिस्तान पे हमला किया गया? सिंदूर कहां से आ गया? हमने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर की बुनियाद तो पहलगाम था। वो किसने करवाया? जो पाकिस्तान का जनरल है, जिसको आज अमेरिका का राष्ट्रपति ट्रंप, जो नमस्ते ट्रंप हमारे दोस्त हैं, जीरो टॉलरेंस की नीति तो वो बुला करके अखबारों में जीरो टॉलरेंस तो यही है। जीरो टॉलरेंस यही थी कि आपने अमेरिका का दोस्त बना दिया पाकिस्तान को। आज वो टेररिज्म के खिलाफ जांच में उपाध्यक्ष हो गया पाकिस्तान, जिसको हमने टेररिस्ट देश घोषित करवा दिया था कि ये टेररिज्म की फैक्ट्री है। पाकिस्तान वाज आइसोलेटेड। मनमोहन सिंह जी बोलते कम थे, काम ज्यादा करते थे। मनमोहन सिंह की सरकार, मनमोहन सिंह तो पाकिस्तान के जन्मे थे, लेकिन उन्होंने ख्वाहिश नहीं जाहिर की क्योंकि वो आतंकवादी देश था। आज आप मैच भी खेलते हैं और बातें भी करते हैं।